Hello everyone. Today I am going to discuss about the motivation. What is motivation? कि motivation क्या होता है? मोटिवेशन में हम जब किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी वर्क को करने के लिए या फिर ना करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज है हमारी वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करने के लिए या और अच्छा वर्क करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, A great man is one who can make a small man feel great। कि एक ग्रेट आदमी वही होता है जो किसी छोटे आदमी को भी ग्रेट वाली फीलिंग जो है वो दे। इसका मतलब क्या है कि जो छोटे व्यक्ति होते हैं, मान लेते हैं कि एक रिच और पुअर व्यक्ति का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अमीर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा अगर समझता है, बहुत ग्रेट अगर मानता है, और गरीब आदमी को भी वो क्या करता है, ऐसी फीलिंग, मतलब ऐसी फीलिंग को अपने अंदर से लाने के लिए उसको इनिशिएट करता है, उसको मोटिवेट करता है। तो जिसके कारण उस गरीब आदमी के अंदर भी क्या आती है, ग्रेट वाली फीलिंग आती है, और अपना काम और अच्छा करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी क्या होता है, वो मोटिवेट होता है। तो वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। तो मोटिवेशन हमारा क्या होगा, जिसके अंदर अ ग्रेट मैन इज वन हु कैन मेक अ स्मॉल मैन फील ग्रेट एंड परफॉर्म ग्रेट, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी। मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल क्या होती है, एनर्जी होती है, विच ड्राइव्स अ पर्सन टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मोटिवेशन मीन्स अ इंटरनल एनर्जी जो हमें इंटरनली क्या करती है, मोटिवेट करती है किसी काम को करने के लिए, और उस काम को करने से हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परल या डायनेमिक कुछ भी हो सकता है। मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी या फिर जो आपका परमानेंट है वो हो सकता है। Now we can say it is a temporal or dynamic state within a person which is not concerned with his or her personality। मतलब कि एक टेम्परेरी या कोई भी डायनेमिक क्या होती है, हमारी स्टेट होती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को उस चीज से रिलेट करता है जिससे वो पहले रिलेटेड नहीं था, जिससे वो पहले कंसर्न नहीं था। तो वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर बिहेवियर के अंदर चेंज लाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और किसी व्यक्ति को इनिशिएटिव बनाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर ये क्या करता है, वर्क करता है। मोटिवेशन की एक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले कोई नीड जो है वो होनी चाहिए किसी भी पर्सन की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्टूडेंट का लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है, सपोज की क्लास में से कोई एक मिडल इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो जिसका इंटेलिजेंसी लेवल जो है, आईक्यू लेवल जो है वो मिडल लेवल का है, तो उसको और अच्छा वर्क करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम उसके वर्क को हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसको मॉनेटरी फॉर्म में हम कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई रिवार्ड देकर भी क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो पहले से और ज्यादा अच्छा क्या करेगा, वर्क करेगा। इसको हम साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं कि नीड हमें कब होती है, हमें किसी चीज की जरूरत कब होती है, जब आपके पास किसी चीज की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, जब आपको किसी ना किसी चीज की कमी फील होती है, तभी आपकी कोई ना कोई नीड जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंडिविजुअल बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। जब आपको किसी चीज की नीड होगी, तो कोई भी व्यक्ति के बिहेव के अंदर क्या आएगा, उस नीड को पूरा करने के लिए चेंज आएगा। उसके बिहेवियर के अंदर अगर चेंज आता है तो इट मीन्स वो मोटिवेट होता है कि वो क्या करे, किस तरीके से करे, ताकि उसकी जो नीड है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके, यानी कि कंप्लीट हो सके। आफ्टर दैट जब उसके ड्राइव या मोटिव जो होते हैं वो पूरे होते हैं, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, वो कोई वर्क करता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, उसके बाद उसको उसके बदले में कोई ना कोई इंसेंटिव जो है वो मिलता है,
जिसके बाद वो अपना पर्टिकुलर गोल या पर्टिकुलर जो उसका पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है, मोटिवेशन प्रोसेस हमारी कहलाती है। कि मोटिवेशन होने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या नीड जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए हम हमारे बिहेवियर के अंदर क्या लेकर आते हैं, चेंज लेकर आते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोटिवेशन के अंदर जो हमने मोटिवेशन की प्रोसेस पढ़ी है कि नीड जो होती है, एक हमें डेफिशिएंसी यानी कि किसी चीज़ की कमी होगी तभी हमें किसी ना किसी चीज़ की नीड जरूरत पड़ती है। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस जब हमारा क्रिएट होगा तभी हमें किसी ना किसी चीज़ की क्या होती है, नीड होती है। उसके बाद कुछ मोटिव्स होते हैं जो हमें पर्पस को, उद्देश्य को, गोल को या ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए या हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होते हैं, हमें कुछ ड्राइव्स होते हैं जो हमें अंदर से क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम उस काम को करें, किस तरीके से करें, कैसे करें। उसके बाद जब हम उस काम को करेंगे तो एक्चुअल में हमें कोई ना कोई जो इंसेंटिव्स होता है वो उसके बदले में मिलता है, हमारी नीड पूरी हो जाती है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। उसके बाद हमारी जो सबसे मेन इसकी थ्योरी है कि एक अब्राहिम मास्लो ने नीड की जो थ्योरी है वो दी हुई है कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो वन बाय वन किस तरीके से क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो मास्लो की जो नीड थ्योरी है हमें वो यहाँ पर डिस्कस करनी है। और मास्लो के अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है उसको 5 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसको लोअर टू अपर सेगमेंट तक हम नीड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में, ऑर्डर में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारी लोअर ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे नीचे सबसे पहले हमारी जो आती हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर कुछ बेसिक नीड्स हमारी होती है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि बेसिक नीड जो होती हैं हमारी वो क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कि किसी भी व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़ा मिले, रहने के लिए छत मिले, दूसरा उसको खाने के लिए खाना मिले, अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो हमारी क्या होती हैं, बेसिक या साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। उसके बाद हमारी जो नीड्स आती है वो आती है सेफ्टी की, क्योंकि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो ऑफकोर्स हमें सेफ्टी की तो ज़रूरत होती है कि जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर सेफ हम हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या करें, फील करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ हमारी फर्स्ट लेवल की यानी कि लोअर ऑर्डर से हम क्या करते हैं, अगर स्टार्ट करते हैं तो साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी होती हैं या फिर जो सर्वाइवल नीड्स हमारी होती हैं, जिसके अंदर फूड, ड्रिंक, शेल्टर, वार्म, फिजिकल कंफर्ट, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें वो अगर मिल जाती हैं तो हमारी एक नॉर्मली हमारी जो लाइफ है उसको सरवाइव करने की जो नीड्स है वो हमें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड नीड आती है वो आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड हमारी क्या होती है, सेफ्टी नीड के अंदर हमें जहाँ पर हम रहते हैं हमें एक तो सोसाइटी के अंदर जैसे कि जो भी कानून नियम वगैरह बनाए गए हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी, यानी कि जिस सोसाइटी में रहकर हम अपना जो जीवन यापन करते हैं, हमारी लाइफ को जीते हैं, वहाँ पर हमें एक जॉब सिक्योरिटी जो है वो भी मिले, यानी कि चाहे हम किसी भी लेवल के ऊपर वर्क करें, कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, लेकिन एक जॉब की जो सिक्योरिटी है वो हमें मिलनी चाहिए। तो वो किसके अंदर आएगी, हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर आएगी कि हमारी जो सेफ्टी नीड है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के पास सेफ्टी नीड, जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, तो वो अपने मन में खुद को अनसेफ क्या करेगा, फील करेगा। उसके बाद थर्ड नीड है हमारी सोशल नीड। सोशल नीड जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अगर हम समाज में रहते हैं तो जैसे कि जो भी हमारा फैमिली सिस्टम है, रिश्ते नाते, फ्रेंड्स भी होने चाहिए, ठीक है, और लव एंड अफेक्शन की जो चीज़ें हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं समाज में रह के।
तो समाज से जो भी हमें सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, एक की भी समाज के व्यक्ति जैसे हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं वो भी हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे भी दोस्त हों, हमारे भी रिश्तेदार हों, तो इस तरीके की जो नीड्स होती है वो किसके अंदर आती हैं, सोशल नीड्स के अंदर आती हैं। उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स के अंदर एक हमारा प्रॉपर स्टेटस हो, सोसाइटी से हम जिस लेवल के ऊपर काम करते हैं हमें रिस्पेक्ट मिले, प्रेस्टीज मिले, टाइम टू टाइम हमें प्रमोशन मिले, हमारे हाथ में भी कुछ ना कुछ क्या होती है, पावर होती है, हमारा एक एटीट्यूड होता है, प्रॉपर रिकॉग्निशन, किसी चीज को रियलाइज करना। तो ये सारी चीजें हमें एस्टीम नीड्स के तौर पर क्या होती हैं, रिसीव होती हैं। और जब ये नीड्स हमारी पूरी हो जाती हैं तो फिर आती है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं खुद से मान के चलूं, मेरी जो सबसे पहली नीड थी सर्वाइवल नीड्स थी, सर्वाइवल नीड्स के अंदर खाना पानी, रहने के लिए छत, पहनने के लिए कपड़े, ये सारी चीजें मुझे मिले। दूसरी नीड्स जो थी मेरी कि जिसके अंदर हमने क्या देखा था, हमारी जो सेफ्टी नीड्स हैं कि समाज के अंदर हम इस तरीके से रहे कि हम खुद को सेफ फील करें, चाहे वो वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो फैमिली सिस्टम में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो। फिर उसके बाद कि हम लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस नीड्स जो होती हैं उनको पूरा करें, यानी कि हमें समाज के अंदर फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ये सारी चीजें चाहिए। उसके बाद हमें एस्टीम नीड्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, प्रमोशन है, ये सारी की सारी जो नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीजें हम हमारे जो स्टेटस है उसको अचीव कर लेते हैं, जो पावर्स है उसको हम क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो ये सारी जितनी भी नीड्स थी हमारी वो खुद के लिए, फैमिली के लिए, हमने कुछ नीड्स हमने खुद के लिए पूरा की है, कुछ नीड्स हम फैमिली के लिए पूरा करते हैं। लेकिन जो सबसे लोअर ऑर्डर से जब आप अपर ऑर्डर में जाते हो तो वहां पर एक नीड हमारी आती है, फिफ्थ नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सपोज कि हम प्रॉपर तरीके से एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक सपना था कि हम एक लेखक भी बने या हम एक सिंगर भी बने, तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कि सपोज कि अगर मैं पोइट्री लिखना चाहती हूँ, एक अच्छा पोइट बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोइट्री लिखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर मुझे गाने का शौक है, सिंगिंग की हैबिट्स है, तो एक अच्छा सॉन्ग अगर मुझे प्लेबैक सिंगर के तौर पर मिल जाता है तो वो भी क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को हमारी क्या करेगा, पूरा करेगा। कि हमारे खुद के इंडिविजुअली जहाँ पर हमारी खुद की एक रेपुटेशन जो होती है वो क्या होती है, क्रिएट होती है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए मास्लो ने थ्योरी दी है, मास्लो हायरार्चिकल नीड्स थ्योरी, जिसके अंदर 5 टाइप की जो नीड्स है वो हमने क्या की हैं, स्टडी की हैं। तो आई होप कि मास्लो की जो नीड थ्योरी है और मोटिवेशन का मीनिंग जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss the main source for motivation. Till then, take care and goodbye. Have a nice day to all.